हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.1 का 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोला है। 8th क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला है साइंटिस्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड्स इन रेडियंस एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। साइंटिस्ट इसने एक रेगुलर पेंटागन दिया है। पेंटागन उसको बोलते हैं जिसके अंदर 5 साइड्स होती है, यानी कि जिसके अंदर 5 एंगल्स होते हैं। तो उस रेगुलर पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल हैं उनको हमें डिग्री एंड रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, निकालना है उनको। तो 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं साइंटिस्ट। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसने बोला है साइंटिस्ट हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं। 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन साइंटिस्ट है ए रेगुलर पेंटागन। ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब ये है कि साइंटिस्ट उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं सभी इक्वल हैं, तभी इसने रेगुलर बोला है कि पेंटागन जिसके अंदर 5 एंगल्स हैं और सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी कि 5 एंगल सभी इक्वल हैं, तभी इसने एक रेगुलर पेंटागन बोला है। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री। एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, हमें सभी एंगल रेडियन एंड डिग्री के अंदर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साइंटिस्ट, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम किस प्रकार से। तो साइंटिस्ट हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रेगुलर पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल है उन एंगल्स का सम कितना होगा, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे साइंटिस्ट, हमें पता होना चाहिए, हम लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब साइंटिस्ट ये कौन सा, जिसके अंदर कितनी भी साइड्स हो सकती है, कोई भी इसके अंदर आकृति हो सकती है, चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री के एंगल होता है साइंटिस्ट। जहाँ पे n है वो नंबर ऑफ साइड से डिनोट करता है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड होती है पॉलीगॉन की, नंबर ऑफ साइड ऑफ एनी पॉलीगॉन, कि किसी भी पॉलीगॉन की जो जब नंबर ऑफ साइड n होती है तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। अब इसने इस क्वेश्चन के अंदर दिया है साइंटिस्ट हमें जो पेंटागन दिया है, पेंटागन का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ जो साइड होगी या नंबर ऑफ एंगल बोलते हैं उसके अंदर 5 है, नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 5 है। तो इस केस के अंदर हम बोलेंगे साइंटिस्ट सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन का मतलब जिसके अंदर साइड 5 होती है, यहाँ से n की वैल्यू हम 5 लेंगे तो एंगल यहाँ पे कितने होंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे सम ऑफ एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन, यही लाइन लिखेंगे, रिपीट, सम ऑफ एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू हो जाएगा n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, जहाँ पे n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 इंटू 180, 5 - 2 इज इक्वल टू साइंटिस्ट 3 इंटू 180, ये हो जाएगा साइंटिस्ट 540 डिग्री। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो पेंटागन होगा उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो अपने पास 540 होगा, यानी कि 540 डिग्री होगा सभी एंगल्स का सम। और पेंटागन्स के अंदर 5 साइड होती है, तो यहाँ पे इसने बोला है रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब इसने बोल दिया कि सभी एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू कितनी आएगी साइंटिस्ट, रिजल्ट ऑफ वन एंगल देखेंगे हम क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ वन एंगल, यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट, वो हो जाएगी अपनी 540/5।
540.5, क्योंकि इसने बोला है रेगुलर पेंटागोन जिसके अंदर जो सभी एंगल है वो सेम है। तो 540.5 करेंगे साइंटिस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 108 डिग्री, यानी कि 108 डिग्री का। ठीक है, अब हमें इसको मतलब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। एंगल्स इन रेडियन देखेंगे हम, एंगल इन रेडियन। साइंटिस्ट हमें पता है कि जब हमारे पास एंगल डिग्री के अंदर दिया हो और उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उस डिग्री वाले एंगल को हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 108 इंटू π/180। ठीक है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली अपने पास 27 π/45। ठीक है, और इसको जब हम आगे इसको कट करेंगे, हम 3 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9π/15 रेडियन हो जाएगा ये। ठीक है, तो एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन हो जाएगा 9π/15 रेडियन। ठीक है साइंटिस्ट, अब हम देखते हैं इसी 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। साइंटिस्ट इसके अंदर देखते हैं 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज डिग्री एज द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ 40 साइड्स। साइंटिस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसने दिया है एक रेगुलर पॉलीगॉन्स दिया है जिसकी नंबर ऑफ साइड है वो 40 है, तो उसके अंदर जो एंगल बनेगा उसको हम रेडियंस में और डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। बिल्कुल यही सेम सिचुएशन है साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट इसने हमें क्या दिया है, इसके अंदर हम लिखेंगे टू गिवन, इसने हमें एक रेगुलर पॉलीगॉन्स दिया है, ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड्स 40। साइंटिस्ट इसने एक ऐसा पॉलीगॉन्स दिया है जिसके 40 भुजाएं हैं। रेगुलर का मतलब सभी भुजाएं सेम है, यानी कि उसके अंदर जो एंगल इंटीरियर्स एंगल है वो सारे के सारे एंगल्स आपस के अंदर मैच करते हैं, यानी कि समान एंगल है 40 साइड इसकी। हमें फाइंड क्या करने हैं, टू फाइंड हम देखते हैं एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। एंगल हमें डिग्री एंड रेडियन के अंदर में फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साइंटिस्ट सॉल्यूशंस करेंगे हम। साइंटिस्ट हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, वो होता है साइंटिस्ट अपने पास n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड को डिनोट करता है, n-2 इंटू 180 वो होता है किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल का सम। अब यहाँ पे साइंटिस्ट इसने नंबर ऑफ साइड 40 दी है। हेयर हमारे पास एक पॉलीगॉन है, वी हैव ए पॉलीगॉन, हम इस प्रकार से लिखेंगे वी हैव ए पॉलीगॉन ऑफ साइड 40। अपने पास जो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 40 है, हम लेंगे n इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ साइड 40 हो जाएगी। सो सम ऑफ एंगल्स कितना बनेगा साइंटिस्ट, वो बन जाएगा अपने पास n-2 इंटू 180। n की वैल्यू यहाँ पे 40 है, हम लिखेंगे 40 - 2 इंटू 180। ठीक है, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 80 इंटू 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास 6840, यानी कि 6840 सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा जिसके अंदर 40 साइड्स है, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा अपने पास साइंटिस्ट 6840। अब हम वैल्यू देखेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे एक एंगल की, ये सभी का सम है, 40 एंगल्स का सम है। हम यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट ऑफ वन एंगल, रिजल्ट ऑफ वन एंगल,
एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी साइंटिस्ट, इसने बोला रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब सभी एंगल सेम है, तो इसके अंदर वन एंगल की वैल्यू देखेंगे 6840/40। तो इसकी एक एंगल की जो साइंटिस्ट वैल्यू आएगी 6840 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये साइंटिस्ट आएगा 171 के इक्वल, 171 डिग्री। ठीक है, अब इस 171 डिग्री को हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे एंगल इन रेडियन। रेडियन के अंदर जो साइंटिस्ट एंगल होगा वो होगा 171 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे दोनों को हम 9 से कट करेंगे, 9 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 19 पे, 99 जा 171 और ये होता है 29 जा 180। तो एंगल्स इन रेडियन आ जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास 19 पाई अपॉन 20 रेडियन। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये।